Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था किस तरह से सुपरपोजिशन ऑफ द प्रिंसिपल वेव्स को इकट्ठा करता है और हम लोग उनको जमा करके उनके रिजल्ट्स को देखते हैं। इंटरफेरेंस में हम लोगों ने देखा था किस तरह से एक जैसी जिसको हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा था और दूसरी जो कि कैंसिल आउट हो जाती थी उनको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा था। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है हमारा स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स, जिसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से वेव्स अपनी वेव्स की कंसंट्रेशन को अपनी वेव्स की जो प्रोपगेशन है उनको मुकम्मल करती है और यहाँ पर उसके प्रोसीजर्स को डन करती है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं ऑन द पेस ऑफ द न्यू टर्म सिलेबस 11th क्लास फिजिक्स आप तक पहले पहुंची जा सके। तो चले बच्चे आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे जो हम लोगों ने सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जब हम लोग दो किस्म की वेव्स को आपस में सुपर इम्पोज करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एक रिजल्टेंट वेव्स आती थी जिसको हम लोगों ने सुपरपोजिशन का नाम दिया था और उसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का नाम दे दिया था। आज ही उसकी एक और एप्लीकेशन है हमारे पास स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव की डेफिनेशन काफी सारे तरीकों से की, जहां पर मैंने दो तरीकों से आपको किया ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो सके। सबसे पहले तो आप लोगों को इंटरफेरेंस की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। उसमें क्या था, हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि दो ऐसी वेव्स जो सिंपली तौर पर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, जिनका फेस डिफरेंस एक जैसा है और जिनकी फ्रीक्वेंसी भी यकसा तौर पर है, वो आपके पास इंटरफेरेंस कहलाती थी। लिहाजा उसको मद्देनजर रखते हुए स्टेशनरी वेव्स यानी जो स्टैंडिंग वेव्स है उनका वकूफ पजीरी यहाँ पर आई। स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स में क्या होता है, दो वेव्स एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, एक ही फ्रीक्वेंसी की है, लेकिन वहां पर जो इसका डिफरेंस है वो ये है जिस लिहाज से वो स्टार्ट पॉइंट पर है वही लिहाज से एंड पॉइंट पर होगी, मतलब उनका जो एंड पॉइंट है वो स्टार्ट पॉइंट से डिफरेंट होगा। दैट्स व्हाई द रिजल्ट विल बी जीरो और नॉन जीरो, वो हम लोग उसकी कैटेगरी में देखेंगे। व्हेन टू वेव्स of the same period amplitude and speed traveling along the straight line in opposite direction they superpose to give rise the stationary or standing waves। ऐसी waves जो एक ही प्लेन में मूव कर रही है, ये देखें इस तरह से, तो उसका जो स्टार्ट पॉइंट है वो तो ठीक है लेकिन जो उसका एंड पॉइंट है वो उसके डिफरेंटली हरकत में आ जाए या डिफरेंटली वहां पर उसका खत्म हो जाए, वो आपके पास क्या कहलाएगा, स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव्स। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, आपके पास वेव्स क्या है, उनका टाइम पीरियड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, उनकी जो स्पीड है जिससे वो ट्रेवल कर रही है वो भी सेम है, लेकिन उनकी अपोजिट डायरेक्शन की वजह से जब सुपर इम्पोज करेंगे तो उसके नतीजे में जो वेव्स बनेगी बच्चे वो कहलाएगी आपके पास स्टेशनरी वेव्स कहलाएगी। अंडरस्टूड है। दूसरे नंबर पर इसकी डेफिनेशन हो सकती है when two identical waves are the same frequency have traveling in the same direction but traveling in the opposite direction superposition superimposed to each other then the resultant wave is known as the stationary waves। ओके हो गया। इसकी प्रोडक्शन किस तरह से होगी देखिएगा, हम लोगों ने सुपरपोजिशन के बारे में देखा था कि लेट्स कंसीडर द सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्या है वो, ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन पे है, यानी कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम लेकिन डायरेक्शन उनकी मुख्तलिफ है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से भी सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन वहां पर जो इसकी प्रोपगेशन होगी वो किस तरह से होगी वो हम लोग देखेंगे। फिर हम लोगों ने फर्ज किया कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स की शक्ल में है, कुछ पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर कुछ सुपरपोजिशंस को मालूम करने के लिए या स्टेशनरी वेव्स को मालूम करने के लिए डायग्राम बनाइए, ये हम लोग इनको देखते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास पहली शक्ल है, ये ए वाली शक्ल है, आपकी बुक के ऊपर वाज़िया तौर पर नजर है। यहाँ पर जो आपके पास वेव्स की डायरेक्शन है बच्चों वो देखें, वो आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में वेव यहाँ से यहाँ तक जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसकी डायरेक्शन असल में क्या है, रिवर्स डायरेक्शन है। लेट्स कंसीडर दैट सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन प्रोड्यूसेस द स्टेशनरी वेव्स। हम लोग इस बात में
देखेंगे कि दिलचस्पी कहां पर आ रही है कि हम लोग ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इन पॉइंट्स पर जो हमारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वो असल में हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर सुपरपोजिशन को अप्लाई करेंगे। वेव्स को यहाँ पर जो एक जैसी नोयत की नेचर वाली वेव्स हैं उनको इकट्ठा करेंगे, बाकियों को हम लोग अलग अलग करना शुरू कर देंगे। लेट्स सपोज दैट जो हमारे पास इसका टाइम इंटरवल आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा आपके पास यहां से देखिएगा 0 से टाइम शुरू हो रहा है हमारा। लेट्स सपोज दैट जब टाइम पीरियड हमारा 0 है तब आपके पास जो वेव्स बनेंगी पॉइंट 1 पर बनेंगी, पॉइंट 3 पर बनेंगी, पॉइंट 7 पर बनेंगी। लिहाजा इसका जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा। क्या होगा रिजल्टेंट इसका 0। ये देखिएगा यहाँ पर ये शुरू हो रही है इस तरीके से, फिर यहाँ से शुरू हो रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उनका जो रिजल्ट होगा कैंसल आउट हो जाएगा। जिस तरह हम लोग ने CRO में पढ़ा था कि जब दो अपोजिट डायरेक्शन वाली वेव्स आपस में टकराएंगी या आपस में कंबाइन होंगी, सुपर इम्पोज होंगी, इस तरह से बच्चों ये देखें इस तरह से होंगी, तो आपके पास उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दूसरे हिस्से में देखिए कि यहाँ पर जो वेव्स है ना, वेव्स ये दूसरे पॉइंट से शुरू होती हुई फिर 4 पॉइंट को कट कर रही है, फिर 6 पॉइंट को, और इसी तरह से ऑल राउंड दूसरी जगह पर चली जाएगी। तो देखें यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेशन होगी, क्या होगी कैलकुलेशन होगी। अब मजे की बात यह है कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने उन पॉइंट्स को अलग किया है। हमारे पास जो पॉइंट्स ये देखें यहाँ पर नीचे मैंने उनको अलग करके लिख दिया है। हमारे पास दो शेप्स बन रही है, एक शेप में डायरेक्शन इस साइड को है, दूसरी शेप में हमारे पास डायरेक्शन राइट साइड को है, एक में लेफ्ट साइड को दूसरी में राइट साइड पे। इसी तरह हमारे पास दूसरी जो शक्ल है ये देखिए, यहाँ पर हम लोग अप से स्टार्ट कर रहे हैं और डाउन पर खत्म कर रहे हैं, जबकि नीचे वाली वेव से हम लोग डाउन से स्टार्ट कर रहे हैं और अप पर खत्म कर रहे हैं। लिहाजा हमारे पास इनका जो तब्दील होता हुआ डिस्प्लेसमेंट है उस वजह से हम पॉइंट्स को भी डिफरेंटली बिहेव करेंगे। ओके, फिर तीसरी शक्ल में देखें दोबारा से हमारे पास वही चीज आ गई है 0 डिस्प्लेसमेंट वाली, ठीक हो गया, यानी कि 1 3 5 और 7 पॉइंट पर आई है। अब देखें जो हमारे पास चौथी वेव है उसमें हमारे पास जो पॉइंट्स है वो चेंज है, जहां पर वो कार्नर पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट पर टच करें 2 4 और 6 वाले पॉइंट पर, और लास्ट वाले भी में हमारे पास उसी लिहाज से 0 डिस्प्लेसमेंट, यानी कि टाइम हमारे पास पीरियड उसका 0 हो जाएगा, लेकिन टाइम टोटल T होगा। यहाँ पर इंटरवल चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है इंटरवल चेंज हो रहा है। अच्छा बच्चों यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पर डिस्प्लेसमेंट आपका तय करता डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्या है डिस्प्लेसमेंट आपके पास 0 होगा, उसको हम लोग नोड्स के पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे नोड्स के पॉइंट्स, द पॉइंट्स वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज 0, वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज 0। ये देखिए इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन में, फिर यहाँ पर इसके पॉइंट्स और यहाँ पर इसके पॉइंट्स दोनों अपोजिट हो जाएंगे अप डाउन के हिसाब से। लिहाजा जो इनका नोड्स वाला पॉइंट यानी डिस्प्लेसमेंट वाला हिस्सा होगा वो 0 हो जाएगा। दैट्स व्हाई द डिस्प्लेसमेंट हैविंग 0 वैल्यू कॉल्ड द नोड्स। जहां पर नोड्स की मैक्सिमम वैल्यू जहां पर वेव्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी कहां पर है 2 4 और 6 पॉइंट पे, 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7, ये सारी की सारी आपके पास रेस्ट वेव्स हैं। क्या है रेस्ट वेव्स है, मतलब ये रेस्ट की हालत में ये कोई भी वर्क या डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही, लिहाजा इनका जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। जबकि ये जो हमारे पास लास्ट के ऊपर वेव्स है ना, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखें जो हमारे पास पहले वाली शक्ल है ना, वहां पर उस हिसाब से किस हिसाब से भला डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से जब देखेंगे ना, तो एक वेव ऊपर को यानी 2 वाली वेव्स ऊपर को, ये देखें ये वाली, फिर 4 वाली वेव्स नीचे को ये वाली, और फिर 6 वाली वेव्स दोबारा से ऊपर को। यहाँ पर देखें अब हमारे पास जो वेव्स बन रही है उस हिसाब से, फिर हमारे पास तीसरी शक्ल में जो वेव्स बन रही है उसका ये वाला डायग्राम चेक करें, चौथे नंबर पर ये वाली और पांचवें नंबर पर इस तरह से। ये जितनी भी वेव्स हमारे पास बन रही है ना, इनको कैटेगराइज कर दिया गया है। ये जो हमारे पास सी वाला ब्लॉक है ना, सी वाला, इसमें रेस्ट की हालत में होगी वेव्स, और जो हमारे पास डी वाला होगा इसमें ये मोशन की हालत में होगी। और यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, नोड्स और एंटी नोड्स, नोड्स और एंटी नोड्स।
तो बच्चों हम लोग उनको किस तरह से डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इंटरवल्स विल बी कैलकुलेटेड एट अ 0 t/4 टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा, फिर टाइम पीरियड का सेकंड हाफ, फिर टाइम पीरियड का थर्ड हाफ और फिर टाइम टोटली। जब इनको हम लोग इन 7 पॉइंट्स पर कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग आएंगी, एक नोड्स आएगा और एक एंटी नोड्स आएगा। डिस्प्लेसमेंट के वो पॉइंट्स जहां पर ये जीरो वैल्यू रखता है वो नोड्स कहलाते हैं, उनको हम लोगों ने अलग कर लिया। 1, 3, 5 एंड 7 आर ऑलवेज जीरो बिकॉज दे आर एट रेस्ट। इसी तरह टी जीरो भी होगा, टी बाय 4 भी होगा, टी बाय हाफ भी होगा, थर्ड पार्ट भी होगा टाइम का और टी भी होगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स किसके इक्वल आ जाएंगे, जीरो के पॉइंट से इक्वल आ जाएंगे। जो मजीद हमारे पास इंफॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्ट होगी वो क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नोड्स, यानी कि दो नोड्स के दरमियान जो आपके पास फासला होगा वो हमारे पास लैम्डा बाय 2 होगा। क्या होगा, लैम्डा बाय 2। ये देखें दो कंसेक्यूटिव, यानी कि जहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो इनका फासला होगा बच्चे वो होगा लैम्डा बाय 2 होगा। क्या होगा, लैम्डा बाय 2। और एक नोड या एक एंटी नोड का जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा या उसकी जो डिस्टेंस की वैल्यू होगी वो लैम्डा बाय 4 होगी, वो मैंने यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, एंटी नोड्स क्या है, एंटी नोड्स ऐसे पॉइंट्स है जहां पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी। स्टेशनरी वेव्स के वो पॉइंट्स जहां पर नोड्स के अलावा हमारे पास एंटी नोड्स जहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी वो हमारे पास एंटी नोड्स कहलाएंगे। द पॉइंट्स ऑन द कार्ड, यानी वो जो रस्सी है जिसको हम लोग ऊपर नीचे हरकत दे रहे हैं उसके जो वो वाले पॉइंट्स which oscillate with maximum amplitude is called the antinode। जिनका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, ज्यादा फोर्स के साथ वहां पर करेंगे वो क्या कहलाएंगे बच्चों, वो आपके पास एंटी नोड्स कहलाएंगे। एंटी नोड्स के दरमियान आपके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी जबकि काइनेटिक एनर्जी जीरो। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्यों, क्योंकि पोजीशन चेंज के हवाले से अगर हम लोग एनर्जी की किस्म को स्टडी करें तो वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आती है, ना कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, पोटेंशियल एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऊपर नीचे ऑसिलेट करवा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से ऑसिलेट करवा रहे हैं। तो हमारे पास जो वहां पर एंटी नोड्स पॉइंट्स बनेंगे वहां पर जो एनर्जी की मिकदार होगी वो किसकी होगी, पोटेंशियल एनर्जी की मिकदार होगी, जबकि काइनेटिक एनर्जी जीरो। द पॉइंट्स वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम दैट्स विल बी द नोन एज एंटी नोड्स। ओके हो गया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले क्या है, नो एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल इन दिस वेव। इस वेव में हमारे पास पार्टिकल टू पार्टिकल, जिस तरह गैस के पार्टिकल्स में एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराता है तो वो एनर्जी अपनी सारी उस दूसरे पार्टिकल्स को फ्राहम कर देता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर एनर्जी फ्राहम नहीं होगी। जो स्टेशनरी वेव्स हैं इस लिहाज से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एनर्जी फ्राहम नहीं होगी और किसी भी तरह की ऑसिलेशन नहीं, लेकिन सिर्फ हिलती हुई, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भैया वक्त नोड्स और एंटी नोड्स पैदा हो रहे हैं। नोड्स में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो जबकि एंटी नोड्स में मैक्सिमम होगा, उस हिसाब से हमारी वेव्स होगी लेकिन एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। पार्टिकल्स एक्सेप्ट नोड, नोड्स के पार्टिकल्स के अलावा परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द सेम वेव्स एज कंपोनेंट वेव्स। स्टेशनरी वेव्स में या स्टैंडिंग वेव्स में जो नोड्स के पार्टिकल्स के अलावा पार्टिकल्स हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की परफॉर्मेंस अदा करते हैं जैसे दूसरे पार्टिकल्स एज अ सिंगल कंपोनेंट के तौर पर अदा कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स इज लैम्डा बाय 2। दो कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स के दरमियान जो फासला होता है वो बच्चे लैम्डा बाय 2 का होता है। किसका होता है, लैम्डा बाय 2। इसके अलावा जो डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स होता है वो लैम्डा बाय 4 होता है। ठीक हो गया। एट नोड स्ट्रेन इज मैक्सिमम बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। नोड्स की सूरत हाल में जो स्ट्रेन है उसका क्या, स्ट्रेन मतलब बिगाड़, बिगाड़ जो पैदा करते हैं हम लोगों ने स्ट्रेन स्ट्रेस एनर्जी पढ़ा था। ठीक है, जो स्ट्रेन होता है किसी लेंथ को चेंज करना, किसी की शक्ल को चेंज कर देना या किसी के वॉल्यूम को शेयर कर हम लोगों ने बिगाड़ पैदा कर देना, वो क्या कहलाता है, स्ट्रेन। जो नोड्स के पॉइंट होते हैं या नोड्स पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो स्ट्रेन होता है वो मैक्सिमम होता है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। जैसे
1, 3, 5 और 7 का था। दूसरे नंबर पर एंटी नोड्स है, स्ट्रेन उसका मिनिमम होता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। यहां पर जो चीज है बच्चे ये देखिए एंड नोड और एंटी नोड, जो आपके पास सिंगल नोड है या एंटी नोड है, इनके दरमियान जो फासला होता है वो बच्चे लैम्डा बाय 4 का होता है। ये पॉइंट्स आपने एमसीक्यूज के लिए लाजमी तौर पर याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट लाजमी तौर पर एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर पर टू कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड, जो दो कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड के दरमियान फासला बच्चे वो लैम्डा बाय 2 होता है। क्या होता है वो बच्चे? लैम्डा बाय 2 होता है। इसी लिहाज से जब हम लोग इसके दूसरे हिस्से को स्टडी करेंगे तो इनके दरमियान क्या आ जाएगा? अगर आप लोग नोड्स की बात करेंगे, नोड्स पर जो नोड डिस्प्लेसमेंट वो बच्चे 0 होता है। एंटी नोड्स पर डिस्प्लेसमेंट वो बच्चे आपके पास मैक्सिमम होता है। लेकिन स्ट्रेन एनर्जी के हवाले से हम लोग बात करें तो स्ट्रेन एनर्जी में ये सारी की सारी वैल्यूज फेल हो जाती है, वहां पर ये 0 होते हैं। अच्छा तो बच्चों जो दूसरा आपके पास पॉइंट है, व्हेन एंटी नोड्स आर ऑल एट एक्सट्रीम पोजीशन, इट एग्जिबिट पोटेंशियल एनर्जी। ये भी मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं कि जब एंटी नोड्स के पॉइंट्स एक्सट्रीम पोजीशन पर होंगे, मतलब मैक्सिमम पोजीशन पर होंगे या मैक्सिमम पॉइंट पर होंगे, तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे? वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी बिहेव एज एग्जिस्ट कर रहे होंगे। जब आपके पास वही एंटी नोड्स, when anti nodes are all at mean position or equilibrium position, mean or equilibrium position, it exhibits काइनेटिक एनर्जी। ये बच्चे पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का टॉपिक स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स, जिसमें आप लोगों ने नोड्स और एंटी नोड्स को डिस्कस किया, किस तरह से वहां पर वेवलेंथ चेंज हो रही है बाय इंटरवल ऑफ द टाइम, बाय हाफ, बाय फुल। ओके, और उसके अलावा हम लोगों ने उसको ग्राफिकली भी देखा, किस तरह से हमारे पास ग्राफ्स की जो शक्ल है, अगर 1, 3, 5 और 7 पॉइंट्स पर हमारे पास वेव्स चल रही है तो वो आपके पास नोड्स हैं, और जब आपके पास 2, 4, 6 का कंट्रीब्यूशन आएगा वो आपके पास एंटी नोड्स हैं। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशन वीडियोस हैं आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मजीद गुफ्तगू करेंगे।